खड़े होकर के दोनों हाथ खड़े कर लो। पितामह भीष्म को याद करो जो पितृ देवताओं के अध्यक्ष हैं। भगवान सूर्य को याद करके प्रणाम कर लो। मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, मेरी परिस्थिति अभी ऐसी है, लेकिन सिर्फ हाथ खड़े करके समर्पित कर रहा हूँ, सरेंडर हो रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो आप लोगों का दिया हुआ है, आप मेरे पे कृपा बनाए। श्राद्ध जो शब्द है ना, रूट वर्ड है श्रद्धा। श्राद्ध का जड़, श्राद्ध जो जहाँ से निकला वर्ड, वो श्रद्धा से निकला है। तो इतना सुंदर सब, श्रद्धा से जो भी किया जाए, एक लोटा जल दिया जाए, उस जल में चाहे चंदन हो, जौ हो, तिल हो, चावल हो, वो भी अच्छा। नहीं है दीपक जला लो, और ज़्यादा कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करो, पितरी गायत्री जप सकते हैं, नारायण बलि कर सकते, बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सूर्य को एक लोटा जल दे सकते हैं, उतना भी नहीं हो तो गाय को चारा दे सकते हैं, वो भी नहीं हो तो सूर्य भगवान के सारे हाथ खड़े कर सकते हैं। अंतिम में कहना पड़ा सूर्य के सामने, लेकिन ये परिस्थिति तब जब आपके पास नहीं है सुविधाएं। सुविधाएं सब कुछ हैं तो फिर ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। ये तो फिर बच्चों को जैसे खिलौना दे करके मन डाइवर्ट करने जैसी बात हो गई। तो बच्चे तो नहीं हमारे पितृ देवतुल्य हैं। नमः देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताओं के बराबर इनको संज्ञा दी गई है पितृ लोगों को, तो इनको हम बहला फुसला नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति हमारी देख लेते हैं कैसी। तो श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से निकलता है। श्रद्धा से जो भी उनके निमित्त किया जाए उनको आनंद मिलता है। इसके 13वें दिन के बाद आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। उसके कर्मों के हिसाब से वो जाती है, किधर किस लोक में जाना है, इसके कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से उसको चीज़ें मिलने लगती हैं। और जहाँ पे उसने कर्म खत्म किया था वहीं से यात्रा फिर शुरू होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष जो हैं वो देवताओं के हमारे पितृ लोगों के त्योहार माने जाते हैं। जैसे नवरात्रि 9 दिन माता दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती के त्यौहार हैं, ऐसे ही हमारे पितृ लोगों के। और कितना वैज्ञानिक हमारा धर्म है कि जिन लोगों की वजह से हम हैं, जिन लोग वो नहीं होते तो हम नहीं होते, उन लोगों को धन्यवाद देने का, यदि साधारण भी इसका अर्थ माना जाए तो एक धन्यवाद दे रहे हैं कि आप थे तो हम थे। जब तक ये शरीर रहेगा एटलीस्ट उनका डीएनए तो रहेगा हमारे अंदर जिंदा। तो हम कम से कम, हमें कोई हमारी छोटी सी हेल्प करता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। जब तक हमारा शरीर रहता है तो हमारा धर्म कहता है कि शरीर, जिसने तुम्हारा शरीर, जिसके शरीर में ये पैदा हुआ और जिसका अंश लेकर के पैदा हुआ, वो दोनों तुम्हारे लिए देवता के समान है। इसलिए उनको सदा धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद का भी ये दिन होता है, श्रद्धा का भी ये दिन होता है, अहोभाव का दिन होता है उनके प्रति। हर व्यक्ति ग्रस्त का कर्तव्य संतों में नहीं होता। इसलिए आप देखो, संत बनने से पहले सन्यास जब लेने जाते हैं तो सन्यासी लोग जिंदा अपना श्राद्ध कर लेते हैं। क्यों? अब कोई बेटा बेटी तो है नहीं, जिंदा में अपना श्राद्ध, जिससे आत्मा को भटकना ना पड़े कर्म दोष के कारण, आगे की यात्रा में मुक्त हो जाती है आत्मा। तो जीते जी श्राद्ध हो जाता है, लेकिन श्राद्ध होता है हमारे। इसके और भी बहुत सारे स्वरूप हैं, कोई प्रश्न आदि हो तो आप कर सकते हैं। तो बहुत लंबी, ये भी एक बहुत लंबा एक शास्त्र है, इसलिए एक गरुड़ पुराण लिखना पड़ा इसके ऊपर। एक पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण, जो टोटल श्राद्ध के विषय में है, पितृ लोगों के विषय में। तो बहुत सारी चीज़ें, इतनी गहराई है इस धर्म में, कहाँ तक बोलें। कई बार इतना आनंद, इतना सोच में पड़ जाते हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने कितनी चिंता की हम लोगों की, कितना गहरा विज्ञान खोज के रखा, कितने गहरे सूक्ष्म पे बिल्कुल जा कर के। हम लोगों के पास ना टाइम बचा, ना रुचि, इंटरेस्ट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है पढ़ने का। नहीं तो आप कभी देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। इतना रिसर्च हुआ इस चीज़ पे, लेकिन अब हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो खैर, बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, गीता जी में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा श्लोक है, तीसरा अध्याय और 4th श्लोक। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं
मनुष्य पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात, कि कोई मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम अश्नुते, निष्कर्मता को अनुभव करता है, और ना ही संन्यसनात्, कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धिम एव समधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान पहले कह चुके हैं ना कि अर्जुन का क्वेश्चन था कि आप मेरे को कर्म में क्यों लगा रहे हो, जब आप जानते हो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो मेरे को कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप, मेरे को भाग जाने दो युद्ध से, मैं तो ज्ञान आपने दे दिया दूसरे अध्याय में, जान लेना ही काफ़ी है, तो फिर क्या राज्य और क्या राजा, तो मैं जाता हूँ जंगल में। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को वही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना, कर्म काम को शुरू ना करे तब, और दूसरा कहते हैं कि कर्मों का त्याग, संन्यसनात् कर्म, कर्मों का त्याग कर दे। दोनों ही स्थितियों में कर्म आदमी जो है वो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। मैंने कहा गीता के कुछ शब्द हैं जो आपको बहुत समझने जरूरी हैं, तभी गीता का ये अर्थ समझ में आएगा। यहाँ भगवान ने निष्कर्म शब्द लिया है, निष्कर्म को समझा तो ये श्लोक समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि यदि हम कर्म को छोड़ दें, जो हम कार्य कर रहे हों वो छोड़ दें, या फिर हम कोई कर्म शुरू ही ना करें, दोनों ही अर्थों में निष्कर्मता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं कर्म को शुरू भी करना पड़ेगा, समाप्त भी करना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। भगवान यहाँ कर्म से भगा नहीं रहे हैं। अर्जुन की जो अपेक्षा थी एस्केप करने की, भागने की, पलायन करने की, भगवान उससे कह रहे हैं अर्जुन तू भाग भी जाएगा तो भी जाके तू कुछ ना कुछ तो करेगा। तो तू कर्म को त्यागा कैसे, तूने हम छोड़ कैसे सकता है कर्म को? कर्म को छोड़ के भागना भी एक कर्म ही तो है कहीं ना कहीं। भाई एक कर्म सिर्फ काम बदल सकते हैं, दूसरा काम हो जाएगा, लेकिन काम तो रहेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्म का आरंभ किए बिना, कि तू सोचे मैं कर्म का आरंभ ही नहीं करता हूँ क्योंकि कर्म बंधन है, कर्म बांध देगा, कर्म ये कर देगा, वो डर के कारण कर्म का आरंभ ही नहीं करेगा तो भी, और कर्म का संन्यासनात्, कर्म को यदि छोड़ देगा बीच में करते ये डर से कि कर्म मेरे को बांधे नहीं, तो भी तू निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अच्छा दूसरा ये भी होगा, तो छोड़ेंगे भी कैसे हम लोग ना? हम वही छोड़ सकते हैं जो हमारा है। हमारा एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन से कहना चाहते तू क्या छोड़ के भागेगा? तू घर बना रहा है तो वो बोलेगा मैं घर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि घर बनाऊंगा तो फिर इसके पेंटिंग का और इन सब चीज़ों का, व्यवस्थाओं का, फिर वो मोह ममता पड़ेगी। जैसे किसी को अचानक से वैराग्य हो जाए और वो बोले मैं घर नहीं बनाता, क्योंकि घर बनाता हूँ तो सुरक्षा सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी, झंझट खड़ी होगी, तो फिर तू रहेगा कहाँ? जहाँ रहेगा वो तो तेरा घर होगा, उसकी भी तो जिम्मेदारी होगी तेरे ऊपर। साफ सफाई की झोपड़ी भी बनाएगा तो झोपड़ी भी तो घर हो गया। तो तू और अच्छा दूसरा छोड़ के भी जो भागेगा, तो जो वही छोड़ के भागेगा जो तेरा है। यदि तू ये मान के चल घर मेरा है ही नहीं, सिर्फ सराय है, रहने आया हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, यदि उसका घोंसला बरसात से, तूफान से टूट भी जाए, दूसरा बनाने लग जाती है। वो कोई प्रकृति को गाली नहीं देगी, कोई पेड़ को कुछ नहीं अपशब्द कहेगी, क्योंकि वो मान के चलती है मैंने यहाँ अंडे देने हैं या बच्चे बड़े करने हैं, बरसात में रुकना है, उसके जो भी मोटिव, उस कारण वो घोंसला तैयार करती है अपना। और घोंसला यदि टूट जाता तो दूसरा घोंसला बना लेती, क्योंकि रहने के लिए जगह तो चाहिए ही। पर अपना मान के जीवन नहीं खत्म कर लेती। जैसे हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, यदि कल को हमारा तो छोटी सी भी चीज़ छूटे तो हमको बड़ी परेशानियाँ होती, कोई छीन ले, छूट जाए तो दिक्कत है उसमें। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, कितनी आनंद की बात है कि बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण भी आप देखो तो श्री कृष्ण भी किसी भी चीज़ से भागे नहीं हैं, और ये कहने की हिम्मत श्री कृष्ण में है इसीलिए, क्योंकि पूरा जीवन दर्शन वो कहीं से भी नहीं भाग रहे हैं। वो सोने की द्वारका भी अपने लिए बना रहे हैं तो भी सोने की द्वारका में मन फंसा हुआ नहीं है। वो जंगल में भी बैठे हैं तो जंगल में भी उनका मन, उनको ये नहीं लग रहा कि जंगल में शांति है और द्वारिका में अशांति है। उनका मन की स्थिति जो द्वारिका में है वही वन में है, वही महाभारत में है। वो यहाँ भी बांसुरी बजा रहे हैं, वो वहाँ भी बांसुरी बजा रहे हैं।
इसलिए ये बात को कृष्ण कह पाते, नहीं तो हम लोग कहते हैं ना कैसे अप्लाई करें। जो कह रहा है उसने अपने जीवन में अप्लाई किया है, फिर बोल रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहा जाए तो जो हमारे 24 अवतार हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का। सारा का सारा, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति अपनी समस्या श्री कृष्ण के जीवन से समाधान निकाल सकता है। दुनिया की कोई समस्या नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उसका समाधान ना निकले। तो भगवान कहते हैं कि तू छोड़ेगा क्या, छूटा हुआ ये मकान यदि हम सोचे कि हमने बनाया, ऐसा नहीं, हमने तो थोड़ा वही हिसाब हो गया ना, हम तो कुछ चीज़ें बना करके एक आकार दे दिया मकान का। मकान में लगने वाला सीमेंट हमने बनाया, मकान में लगने वाली ईंटें हमने बनाई, मकान में लगने वाली लाइटें हमने बनाई, हमने कुछ भी तो नहीं बनाया, बनाने वाले कोई और हैं। अच्छा, वो जिस चीज़ से बना रहे हैं उसका भी मटेरियल हमने नहीं बनाया। आप जितना पीछे चले जाओ एक जगह ऐसा आएगा कि हमने कुछ भी नहीं बनाया। अपन का शरीर भी हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरी मालकियत है ही नहीं कहीं पे, जो तू मान के चल रहा है मैं युद्ध छोड़ दूंगा, मेरे कारण ये मर जाएंगे। ये लोग तूने बनाए नहीं, इसलिए तू मार भी नहीं सकता इनको, ये मरेंगे तेरे बिना भी। तू सोच रहा है कि युद्ध तेरे बिना नहीं चलेगा, तेरे बिना भी युद्ध होगा। कितने युद्ध हुए हैं अभी तक, आप देख लो। वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ था, लोगों ने सोचा कि इतना त्राही हो गई, अब दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाएगा, लोग समझ गए। लेकिन आप देखो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इतने लोग मारे। अब लोग कहते हैं तीसरा नहीं होगा, फिर से तीसरे की तैयारियां चल रही। हिटलर किसी और रूप में आएगा, लेनिन चर्चिल फिर से आएंगे, किसी दूसरे रूप में आएंगे, इसको रोक नहीं सकते। ये दुनियादारी, ये प्रकृति चलेगी अपने हिसाब से। अर्जुन सारी जिम्मेदारी, सारा बोझा अपने सर पे बैठा है। अब मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बोझा सिर पे महसूस करते हैं तब हमें पेन होता है। भगवान कहते हैं तेरे सिर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन का भ्रम है कि तूने अपने सर पे उठाया हुआ है। अक्सर हम लोग भी लेके चलते हैं गृहस्थी मैं चला रहा हूँ, दुनियादारी मैं चला रहा हूँ, घर परिवार मैं चला रहा हूँ। यदि मेरे चलाने से चलता तो मेरे बाद भी ये चलता रहेगा, फिर कौन चलाएगा? हम अपने शरीर को नहीं चला रहे हैं। हमारे अंदर खून का दौड़ान है, हार्ट बीट है, पल्स है, कितनी सारी चीज़ें, हम श्वास ले रहे हैं, ऑटो मोड पे लगी हुई सारी चीज़ें। हम जब तक शरीर हमें लगता है कि हम लोग चला रहे हैं, यदि हमें चलाना पड़े अपना शरीर और थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, सांस लेना, जैसे एक श्वास लेना है, हम लोग यूजुअली हम लोग बात करते हैं मैं श्वास ले रहा हूँ। यदि हम लोग श्वास ले रहे हों और श्वास नींद में श्वास लेना भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो 5 मिनट में तो राम नाम सत्य हो जाए हमारी। तो ये गलत फहमी है कि श्वास मैं ले रहा हूँ। आँखों का झपकना, खून का दौड़ना, हार्ट का चलना, कितने काम हैं जो ऑटो मोड पे पड़े हुए हैं। प्रकृति चला रही है उसको अपने हिसाब से। जिसमें हम लोग रहते हैं शरीर में, यदि वो हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके मालिक नहीं हैं, तो बाहर की चीज़ों के तुम कभी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं तो उसी को छोड़ सकता है जो तेरा नहीं है। जो तेरा है उसको तू भी नहीं छोड़ सकता। तेरा स्वरूप तेरा है, तेरी आत्मा है, उससे तू कभी अलग हो ही नहीं सकता। और जिससे तू अलग होने की बात कर रहा है उससे तू अलग हो ही जाएगा। तू नहीं चाहेगा तो भी अलग हो जाएगा। इसलिए अर्जुन इस चिंता को छोड़ कि तेरे द्वारा युद्ध हो रहा है, तेरे कारण ये लोग मर रहे हैं, इसलिए तू कर्म का आरंभ किए बिना भी भागेगा। तू सोचेगा युद्ध नहीं शुरू करता हूँ तो भी तू निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा। और यदि तू युद्ध शुरू कर दिया और बीच में तू भाग रहेगा तो भी निष्कर्मता को प्राप्त हो। निष्कर्मता का मतलब होता है जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो चल रहा है उसको आप सहयोगी बन जाएं, वो निष्कर्मता है। कर्म को छोड़ने की कोशिश हुई, यदि आप देखो तो कर्म को छोड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की। विज्ञान ने कर्म को छुड़वाने की कोशिश की। विज्ञान ने कहा हम इतने यंत्र बना देंगे, इतनी सुविधाएं पैदा कर देंगे, इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान आराम से बैठेगा। साइंस ने यंत्रों के माध्यम से टेक्निकल लाइन पे जाकर के सोचा हम इंसान को फ्री कर देंगे। धर्म ने
संन्यास आदियों के रास्ते से सोचा कर्म को छोड़ सकते हैं। आदमी कहता ना कुछ नहीं करते बाबा जी बन जा रहे हैं, नहीं करेंगे कुछ भी, अक्सर पुराने डायलॉग होते थे, संत महात्मा बन जाओ, कुछ करना ही, झंझट ही खत्म। कैसे झंझट खत्म होगी? दोनों ही गलत हैं। सन्यासी गलत नहीं, सन्यास का मार्ग जो हम चुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को छोड़ने के आरंभ किए बिना सोचा कि गृहस्थी आरंभ करूंगा तो झंझट हो गई, इसलिए यदि सन्यास जो चुनेगा वो सन्यासी जीवन में भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो किसी चीज से बच रहा है, वो कर्म से बच रहा है। सन्यास फलित होता है। हाँ, एक बार सन्यास जीवन में आ जाए तो चीजें छूटने लगती हैं। भाई परमात्मा मिल गया, अब छोटी छोटी चीजों में कौन उलझेगा? फिर हीरा मिल गया तो पत्थर अपने आप गिर जाएंगे, फिर पत्थरों को कौन संभालेगा? विराट मिल जाएगा तो छोटी चीजों में कौन ध्यान देगा? बुद्ध ने राज्य छोड़ा नहीं, बुद्ध को वो आनंद मिल गया। राज्य आदियों से भी तो सुख और आनंद लेने की चेष्टा रहती है। हम लोगों की भी कोई भी काम बड़े से बड़ा करेंगे उसके पीछे सुख आनंद रहेगा। यश भी पाना चाहेंगे तो सुख होने की मन को अच्छा लगता है, बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती। लोग सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं, यश बढ़ रहा है मन, तो यानी कि पीछे जो सेंटर में हमारी चीज है वो है हमारा सुख, हमारा आनंद। उसी के लिए सारे कर्म किए जाते हैं। पर बुद्ध को लगा कि इससे भी बड़ा आनंद तो सब कुछ छूट जाने में, क्योंकि मिल गया उनको वो आनंद, इसलिए राज्य आदि सब छोटे लगने लगे और छूट गए। अब उनके आगे सोने के पहाड़ भी मिलेंगे, उनके आगे हीरों के यदि ढेर भी मिलेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि जिस आनंद में है वो हीरा, वो सोना चांदी, वो पद प्रतिष्ठा उनको वो आनंद नहीं दे सकता। तो परमात्मा मिलने के बाद त्याग जीवन में आ जाए वो दूसरी घटना है, लेकिन पहले त्याग करके और भागा जाए सुख और आनंद के लिए तो आदमी और भी ज्यादा दुखी होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध किए बिना भागेगा, कर्म का आरंभ किए बिना तो भी दुखी होगा, और युद्ध के बीच में यदि तू भाग जाएगा तो भगवान आगे की भी सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अभी नहीं, कल गीता खत्म हो गई और तूने शुरू कर दिया युद्ध और फिर से तेरे मन में वैराग्य आ गया, तू भाग गया, तो भी अर्जुन याद रखना तो निष्कर्मता को, आनंद को प्राप्त नहीं होगा। जंगल में जाके भी तू एक नई थ्योरी बनाएगा, तू कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करेगा। तुझे परम क्षत्रिय है, मैंने आपसे कहा था कल पिछले संडे को कि अर्जुन एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी व्यक्ति है, क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ है, वो जीवन भर मरने मारने की कलाएं, उसका युद्ध ही पूर्ण जीवन रहा है, तो वो सन्यासी की बात कैसे करेगा? ज्ञान मार्ग उसका नहीं रहा। हम लोगों की भी पीड़ा यही है, क्योंकि जो श्लोक गया ना, लोकेस्मिन् दुविधा लोक कि दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग। हम लोगों की दुविधा ये रहती है, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर्म भी करते हैं, थोड़ा भजन पूजन भी हो गया, थोड़ा ज्ञान भी हो गया, एक दिशा जीवन में कभी नहीं आ पाती। हम कभी भी अपनी जो हमारी विचारधारा है, जो जीवन है हमारा, उसको हम सही पाथ पे कभी नहीं ला पाते। थोड़ा ज्ञान की तरफ चलेंगे। अक्सर आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बड़े पद पे बैठ जाते हैं, अक्सर मेरा जीवन का ये अनुभव रहा लोगों के साथ में, तो उनके लिए वो सोचते हैं अब हमें हाई लेवल की चीज़ें सुननी चाहिए, पूजा पाठ व्रत, ये क्या चीज़, हाई लेवल का ज्ञान, ऊंचा ज्ञान। वो ऊंचा ज्ञान के चक्कर में वो सिर्फ नॉलेज दिमाग में भर जाती है सारी। ज्ञान का मतलब होता है ऋते ज्ञानान मुक्ति। वेदांत कहता है ज्ञान का फल है मुक्ति, ज्ञान का फल है आनंद, प्रसादे सर्व दुखानाम, दुखों का अंत। तो अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान तो आता है लेकिन मुक्ति भी नहीं हो पाती, जीवन में आनंद नहीं आ पाता। पर उसको लगता है कि पूजा पाठ से हटके, तो आप देखो बड़े बड़े जो आज जो ज्ञान के जो बड़े बड़े लोग हैं क्षेत्र में, वहाँ आपको बहुत ऊंचे लोग मिलेंगे, अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले, अच्छी नौकरी पेशा वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, क्योंकि वहाँ बैठ के उनको सुनना ही लगता है कि अच्छा है, चलो एक हम हाई लेवल के। भगवान श्री कृष्ण बोलते नहीं, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, अपनी जीवन यात्रा है, उसको वो पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते दोनों ही सही हैं, लेकिन कर्मठ जो व्यक्ति है, कर्मशील जो व्यक्ति है, कर्मयोगी जो व्यक्ति है, उसको कर्म के मार्ग से ही रास्ता मिलेगा, उसी रास्ते में ही शांति मिलेगी। यदि वो ज्ञान मार्ग में जाएगा तो थोड़ा मन की तसल्ली हो पाती है, लेकिन शांति और आनंद नहीं मिल पाएगा। अर्जुन, तू बहुत बड़ा क्षत्रिय है, तू बहिर्मुखी आदमी है,
तो तुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। तू अंदर जाएगा तो बेचैनी आएगी तेरे अंदर, थोड़ी देर के लिए अंदर जा पाएगा लेकिन तेरा ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि वो कभी ध्यानी रहा ही नहीं तू। इसलिए कर्मयोगी कभी भी डाइवर्ट नहीं हो सकता ज्ञान में, और ज्ञान योगी कर्म में नहीं जाएगा। दोनों के बिल्कुल रास्ते अलग रहते हैं। एक पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव सोचता है, और उसमें गलत नहीं है। आप ज्ञानी को देखोगे तो हर जगह वो नेगेटिव ज़्यादा लेगा। ज्ञानी का एक लक्षण है, छोटा सा लक्षण है, लेकिन आप नेगेटिविटी ज़्यादा देखोगे। नकार की भाषा, बुद्ध कहेंगे सुख नहीं है दुनिया में, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनोबुद्धि चित्तानि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, आदि शंकराचार्य जी ज्ञान मार्गी है ना, तो हर चीज़ में वो नहीं बोलेंगे। ज्ञानियों में अक्सर नकार की भाषा रहेगी। पैसों में सुख नहीं, परिवार में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं, नौकरी में सुख नहीं, किसी में भी सुख। नकार की भाषा ज्ञानियों का मुख्य एक संबल बन जाता है। जहाँ नकार की भाषा होगी, जहाँ नेगेटिव वर्ड ज़्यादा यूज़ होंगे, आप समझ ले वो ज्ञान मार्ग है। जहाँ पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा यूज़ होंगे वो कर्म का मार्ग है। अर्जुन के लिए पिताजी भी हैं, गुरुजी भी हैं, ससुर जी भी हैं, गुरु और सब भाई बंधु सब हैं की भाषा है अर्जुन की। अर्जुन सब में देख रहा है मेरे रिश्ते हैं। ज्ञानी होता तो कहता है कुछ भी नहीं है, मेरे कोई नहीं लगते हैं। मजे की बात देखो, अर्जुन की पॉजिटिव लैंग्वेज है, सब में है देख रहा है, यानी कि कर्म योगी है। पर भाषा वो ज्ञानी योगी की बोल रहा है, बातें ब्राह्मणों की कर रहा है, बातें ज्ञान मार्ग की कर रहा है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि दुविधा में मत फंस अर्जुन, तेरा सारा कुछ जो है वो एक्सट्रोवर्ट वाला है, बहिर्मुखी तेरा चेतना है, तो बहिर्मुखी से ही आनंद और शांति को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे मयि। यदि तू मर जाता है युद्ध करते करते, स्वर्ग में जाएगा, और यदि जीत जाता है सिंहासन पे बैठेगा, और जिस दिन जीत के तू सिंहासन लेगा तेरे मन में बड़ा आनंद होगा। तू कर्म करके विजेता बना है, तेरे को ऐसे मुकुट नहीं पहना दिया चोरी छिपे तूने कर। तो कर्म योगी व्यक्ति कर्म जब पूर्ण कर लेता है तो पूर्णता को प्राप्त होता है। लेकिन कर्मयोगी जब रास्ते से भटकेगा इमरजेंसी में, अर्जुन के आगे इमरजेंसी आ गई, उसको आगे आइडिया तक नहीं था कि ये सब लड़ने आएंगे, ये सब भी होगा, तो बेचारा फंस गया। तो वो ब्राह्मणों की बातें करना। तो भगवान ने कहा युद्ध का आरंभ करे बिना तो यदि भाग रहा है तो जंगल में जाके भी तो अशांत रहेगा, और यदि युद्ध के बीच से भी भागेगा अर्जुन तो भी तुझे अशांति ही मिलेगी। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में तुझे कर्म करना चाहिए बिना, यदि तू शांति और आनंद चाहता है तो बहुत सुंदर भगवान श्लोक कर इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हैं 5वें श्लोक में। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान कहते हैं नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य, जातु मतलब किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी टाइम में, क्षण मात्र भी, थोड़ी देर के लिए भी अकर्मकृत, कर्म किए बिना ना तिष्ठति, नहीं रह सकता वो। क्योंकि अवशः प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों में प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। कितनी सुंदर भगवान यहाँ बात कहते हैं कि ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक भी क्षण, एक भी सेकंड बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते हैं। कितनी उपयोगी वाली बात है। आप देखो ना, एक भी क्षण हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। हमें पता नहीं चल रहा हो वह दूसरी है, पर कर्म हमसे हर समय होता ही रहता है। अक्सर हम लोग यही सोच के चलते हैं, जो गृहस्थी सोचता है कर्म छोड़ दो सन्यासी बन जाओ, तो तुम वही भगवान कहते हैं गृहस्थी तो कर्म, तो सिर्फ कर्म को बदल सकता है लेकिन कर्म छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कर्म छोड़ने में तेरा अधिकार ही नहीं है। कर्म तो फिर भी होगा ही। एक भी ना ही कश्चित् क्षणमपि, एक सेकंड के लिए भी हम बिना कर्म के, और जब कर्म छूट जाता है तो उसको मृत्यु घटित होती है। मजे की बात, कर्म तभी छूट पाता है जब मृत्यु होती है। हाँ, कुछ कर्म हम कॉन्शस में करते हैं, चेतना में करते हैं, वो हमें पता लगती है हमने किया, या कुछ कर्म ऐसे जिसके हमें परिणाम दिखाई देते हैं। तो कहते हैं आपने क्या काम किया, तो हम कहते हैं कि हमने ये काम किया, इसका ये फल मिला। नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, तो हमें वो कर्म लगता है, लेकिन हम वॉक करने जा रहे हैं।
वो भी तो एक कर्म है, पर वो हमें काम नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण उसी के बारे में, हम छोटी छोटी चीज़ें हमारी हैं, हम बैठ के एक पैर भी हिला रहे हैं, वो भी एक कर्म कर रहे हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होंगे जो हम कॉन्शस में कर रहे हैं, हमको करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं, हमको ध्यान है, पर कुछ कर्म ऐसे जो हो रहे हैं। इसीलिए हमारे कर्मों को दो शब्द दिए शास्त्रों ने, एक को दिया क्रिया, एक को दिया कर्म। क्रिया कर्म, कर्म वो है जो हम लोग करते हैं, क्रिया जो है जो इंटरनल चलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी ना कि हार्ट बीट चल रही है, पल्स चल रही है, वो क्रियाएं ऑटो मोड पे पड़ी हुई, पर वो भी हमारे सहयोग के बिना नहीं चल सकती हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा कोऑपरेशन चाहिए। यदि हम नहीं चाहेंगे, जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं ना, डॉक्टर लोग